जय श्री कृष्ण भक्तों, एक सच्ची घटना सुना रहे हैं। ये वृंदावन की कहानी है। एक संत जब एक बार वृंदावन गए, कुछ दिन वहाँ घूमे, उन्होंने दर्शन किए। वृंदावन से वापस लौट के आ रहे थे, सोचा भगवान को भोग लगा करके कुछ प्रसाद लेता चलूँ। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर के सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से ट्रेन चली मुगल सराय स्टेशन दिल्ली के लिए। आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे, भूख लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है, चलो हाथ पैर धोकर के संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया, लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लगे हुए हैं। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे हुए लड्डू प्रसाद बांट दूंगा, ये सोच करके छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ। अब इतनी दूर पहुंच गए हैं, पता नहीं कितने दिन और कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रिज की धूल इनको फिर कभी मिल पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप किया है, इनका वृंदावन छुड़वा दिया है, मुझे वापस जाना होगा। संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। कहा कि मेरे भाग्य में नहीं है तेरे ब्रिज में रह सकूं, मुझे कोई अधिकार भी नहीं है। जिसके भाग्य में ब्रिज की धूली लिखी है उसे कौन दूर कर सकता है। मैं कौन होता हूँ उन्हें ब्रिज का छुड़ाने वाला। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज जी चींटे लग गए थे तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लो। संत ने कहा भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार को सारी बात बताई। दुकानदार ने बात सुनी, संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा है, उधर संत की आंखें गीली हो रही हैं। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रिज की है और बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर की है और बात मेरी राधा रानी की है, बात मेरी कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, अगर ना जानो तो बस एक कहानी है। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं। जब लौट कर के आएं तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में ये नियम बनाइए, जब भी आप बाहर से निकलें, घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर के प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है। ऐसा बोल करके घर से निकलिए। आप भले ही लाखों की गाड़ी में घूम रहे हों, चाहे हाथों में लाखों की घड़ी पहनी हो, समय तो प्रभु के हाथ में है। क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? यदि खाते हैं तो वस्तु समाप्त क्यों नहीं हो जाती? कहीं बारिश हो गई हो तो भगवान ही उस रूप में बरसते हैं। बोलो राधे राधे।